उस रात ठीक 2:13 मेरे फोन पर व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आया। अमन इज टाइपिंग। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए क्योंकि अमन 3 दिन पहले मर चुका था। मेरा नाम रवि है और ये कहानी मेरे साथ सच में हुई है। अमन मेरा बचपन का दोस्त नहीं, दोस्त से बढ़कर भाई था। हम दोनों साथ स्कूल गए, साथ बड़े हुए। हर राज, हर बात हम एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन 3 दिन पहले एक भयानक एक्सीडेंट में मैंने उसे खो दिया। उस रात भी हम साथ थे। हम दोनों बाइक से वापस आ रहे थे। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी। मैंने अमन से कहा था, धीरे चला भाई, रास्ता साफ नहीं दिख रहा। लेकिन उसने हंसते हुए कहा, डरता क्यों है, मैं हूं ना। और अगले ही सेकंड एक तेज ट्रक सामने से आया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था और अमन अब इस दुनिया में नहीं था। उसके जाने के बाद मैं टूट चुका था। 3 दिन तक मैंने अपना फोन तक नहीं खोला। लेकिन तीसरी रात जब मैं अकेला अपने कमरे में था, तभी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। मैंने फोन उठाया और जो देखा, मेरी रूह कांप गई। अमन ऑनलाइन। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है। तभी अमन इज टाइपिंग और फिर एक मैसेज आया, रवि तू कहाँ है। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, कौन है, ये नंबर किसका है। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं। फिर, भाई मैं अमन हूं। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना आ गया। मैंने खुद को संभालते हुए लिखा, ये मजाक मत कर, अमन मर चुका है। कुछ सेकंड बाद, मैं मरा नहीं हूं, मुझे बचा ले। हवा की तेज आवाज, हार्ट बीट तेज। तभी वॉइस नोट रिसीव्ड। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने वो वॉइस नोट प्ले किया। आवाज बहुत धीमी, टूटी हुई, जैसे दूर से आ रही हो। रवि, मैं जिंदा हूं। बहुत अंधेरा है यहां, मुझे निकाल प्लीज। मैंने तुरंत फोन गिरा दिया। ये अमन की ही आवाज थी। तभी अचानक फोन खुद ही खुल गया और गैलरी अपने आप ओपन हो गई। नहीं फोटोज। मैंने देखा एक फोटो जिसमें अमन खून से लथपथ किसी अंधेरी जगह पर पड़ा हुआ था और उसके पीछे एक कब्र। मैं अब डर चुका था, लेकिन अगर सच में अमन जिंदा था तो मुझे जाना होगा। मैंने लोकेशन खोली। लोकेशन शेयर्ड, वही जगह जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। रात के 3 बजे मैं अकेला उस सुनसान सड़क पर पहुंचा। झींगुरों की आवाज, हवा, दूर कुत्तों का भौंकना, सब कुछ वैसा ही था
लेकिन अचानक किसी के कदमों की आवाज। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैं यहीं हूं। मेरे सामने एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था। मैं अंदर गया। हर तरफ अंधेरा, टूटी हुई कब्रें और एक कब्र पर नाम लिखा था, अमन शर्मा। मेरे पैर वहीं जम गए। तभी धीरे धीरे कदमों की आवाज मेरे पीछे से। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा हिला दी। अमन, लेकिन वो वैसा नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। रवि, उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। मैं पीछे हटने लगा। तू जिंदा है? वो हंसा। मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन तू भी नहीं। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। क्या मतलब? तभी उसने अपना फोन दिखाया और उसमें एक फोटो थी मेरी लाश की, उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अमन धीरे धीरे बोला, उस रात तू भी मर गया था रवि, लेकिन तेरी आत्मा को ये बात पता नहीं चली। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। अस्पताल, लोग, सब झूठ था। मैं पहले ही मर चुका था। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा एक नया मैसेज। हेलो रवि, तुम कौन हो? मैंने चौंक कर ऊपर देखा। अब मैं अकेला था। अमन गायब, लेकिन व्हाट्सएप पर अब मेरा नंबर किसी और को मैसेज भेज रहा था। मैं मर चुका हूं, मुझे बचा लो। अगर कभी रात के 2:13 तुम्हारे व्हाट्सएप पर किसी मरे हुए इंसान का मैसेज आए तो कभी रिप्लाई मत करना।